नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मसाला और स्वादिष्ट अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो खाने में बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट लगती है और बनाने में बहुत आसान। तो ये अचार मैं गाजर, मूली और हरी मिर्च से बनाई हूँ जो अपने तीखे और मसालेदार स्वाद से भरा हुआ है। और आपको अगर घर का बना हुआ ताज़ा और स्वादिष्ट अचार खाना पसंद है तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखिए। तो आइए ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं ये रेसिपी आपके साथ शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये अचार बनाने के लिए मैं 2 गाजर ली हूँ और गाजर को देखिए अच्छी तरह से धोने के बाद छील करके इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में कट की हूँ। 2 मूली ली हूँ, मूली को भी इस तरह से लंबे स्लाइस में ही कट की हूँ। और 200 ग्राम हरी मिर्च ली हूँ, हरी मिर्च को भी इस तरह से 2 भागों में कट कर ली हूँ। और 2 इंच अदरक को भी इस तरह से लंबे स्लाइस में कट की हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से सूती कपड़े पर पंखे के नीचे फैला करके इसे थोड़ी सी हवा में ड्राई कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरी गाजर मूली ड्राई हो गई है। तो यह अचार बनाने के लिए अब मैं कुछ खड़े मसाले रोस्ट करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं खड़े मसाले ली हूँ ड्राई रोस्ट करने के लिए। तो देखिए 2 चम्मच मैं सौंफ ली हूँ, 3 चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच काली राई, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मेथी दाना। अब मैं ये सारे खड़े मसालों को रोस्ट कर लेती हूँ ताकि इसकी नमी अच्छी तरह से निकल जाए। तो फ्रेंड देखिए ये खड़े मसाले मेरी रोस्ट हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये खड़े मसाले ठंडी हो गई है। अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल करके दरदरा सा पाउडर बना लेती हूँ। तो देखिए मसालों की मैं इस तरह से कुछ दरदरा सा पाउडर बनाई हूँ। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए गैस पे मैं तेल पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी और तेल आपको पूरा गर्म होना चाहिए, जैसे कि इसमें से धुआं निकल जाए इस टाइप की गर्म कीजिएगा। तो देखिए मेरी तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है और इसमें से धुआं भी निकल रही है। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। गैस के फ्लेम स्लो करने के बाद देखिए मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कलौंजी डाली हूँ। अब इसी के साथ मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ और इसे हल्की सी इस तरह से चला लेती हूँ। और इसके बाद गाजर और मूली जो स्लाइस कट करके रखी हुई इसे डाल देती हूँ। अदरक को भी मैं साथ में ही डाल रही हूँ। अब ये सारी सब्जियों को डालने के बाद मैं इसे हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मेरी ये सब्जियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस इसमें का कच्चापन निकल जाए उतना ही आपको फ्राई करनी है। इसकी कोई कलर चेंज भी नहीं करनी है। तो देखिए मैं इसे फ्राई कर ली हूँ। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रख रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई की थी। तो अब मैं जो ड्राई रोस्ट की हूँ मसाले इसे डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मेरी सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, ना इसमें कोई कलर चेंज करनी है, बस आपको इसे कच्चापन निकलने तक ही फ्राई करनी है। तो ये मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं जो मसाले इस तरह से पाउडर बना करके रखी हूँ मैं इसे डाल देती हूँ। और ये धीगी लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच इसे मैं डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छी आती है अचार में। और 1 चम्मच हींग डाल रही हूँ, हींग जरूर डालिएगा, अचार में बहुत अच्छी टेस्ट लाती है हींग। और आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। बड़े चम्मच से 1 चम्मच हल्दी डाली हूँ। अब मैं सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इस अचार में सारे मसाले मिलाने के बाद मैं 2 नींबू का जूस डाल रही हूँ। और इस अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए मैं इसमें विनीगर डाल रही हूँ। तो मैं 2 चम्मच इसमें विनीगर डाली हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये अचार कितनी जल्दी बनकर के तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी अचार बनी है, बहुत ही चटपटी लगती है ये अचार खाने में। अब मैं इसे आपको कांच के जार में स्टोर करके दिखा रही हूँ।
तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी चटपटी गाजर मूली और हरी मिर्च की अचार बनकर के तैयार हो गई है। आप ये अचार बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और चटपटी लगती है। आप इसे रोटी, चावल, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये अचार कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।